रहमान रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने आधा मश्क स्टार्ट की हुई है। बच्चों चैप्टर नंबर 15 की हमने आधा मश्क स्टार्ट की है और मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर निशानदेही करें कि मदरजा झेल बयानात में से कौन से सही और कौन से गलत है। हमने निशानदेही करनी है कौन सा बयान हमारा दुरुस्त है और कौन सा बयान हमारा गलत है। तो बच्चों पहला उसने क्वेश्चन पूछा है कैमतुल ज़ाविया मसल्लस के तीनों ज़ावियों में से बड़ा ज़ाविया 90 डिग्री का होता है। अगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैमतुल ज़ाविया मसल्लस, तो बच्चों ये मेरे पास एक कैमतुल ज़ाविया मसल्लस है और इस कोने का नाम मैंने ए रख दिया, इस कोने का नाम मैंने बी रख दिया, इस कोने का नाम मैंने सी रख दिया। ए के सामने छोटा ए होता है, बी के सामने छोटा बी होता है, सी के सामने छोटा सी होता है। तो बच्चों यहाँ पर कितना होता है हमारे पास 90 डिग्री होता है और यहाँ पर हमारे पास 45 डिग्री और यहाँ पर भी 45 डिग्री। ये हमारे पास एक कैमतुल ज़ाविया मसल्लस है। ए के सामने छोटा ए, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी। तो उसने हमसे क्या पूछा है भी कैमतुल ज़ाविया मसल्लस के तीनों ज़ावियों में से बड़ा ज़ाविया 90 डिग्री का होता है। तो ये तो बात उसने हमें दुरुस्त बताई है क्योंकि अल्फ़ा भी हमारे पास अल्फ़ा भी 45 डिग्री का है और बीटा भी 45 डिग्री का है और गैमा हमारे पास किसके बराबर होता है 90 डिग्री का। तो इन तीनों ज़ावियों में से बड़ा एंगल हमारे पास कौन सा होता है 90 डिग्री का। ये तो बात उसने हमें क्या बताई है दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दुरुस्त लिखेंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जोज़ नंबर 2 की, कैमतुल ज़ाविया मसल्लस में कायमा ज़ाविया 60 डिग्री के बराबर होता है। बच्चों ये वाला जो सा ज़ाविया ना 90 डिग्री का, जिसके साथ एक और दो साइड आपस में क्या होती हैं परपेंडिकुलर अमूदन होती हैं। क्योंकि ये देख लेना हमारे पास ये इस तरह का एंगल है हमारे पास, ये दोनों साइडें आपस में क्या हैं परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या अमूदन है और इसके साथ एंगल जो सा बनता है ना कायमा, कायमे का मतलब होता है 90 डिग्री। कायमे का मतलब क्या है 90 डिग्री का ज़ाविया। तो यहाँ पर लिखा हुआ उसने 60 डिग्री का ज़ाविया। ये तो बात उसने क्या हमें बताई है गलत। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे गलत लिखेंगे। तो बच्चों इसी तरह आप लोगों को पता होना चाहिए जोज़ नंबर 3। बच्चों ये मेरे पास एक कैमतुल ज़ाविया मसल्लस है, एक कैमतुल ज़ाविया मसल्लस का वतर। ये बच्चों हमारे पास क्या होता है अमूद और ये साइड हमारे पास क्या होती है कायदा और ये हमारे पास साइड क्या होती है वतर। ये साइड हमारे पास अमूद के बराबर है, ये साइड हमारे पास कायदे के बराबर है, ये साइड हमारे पास वतर के बराबर है। तो जोज़ नंबर 3 के अंदर उसने हमें क्या पूछा है कैमतुल ज़ाविया मसल्लस का वतर कायमा ज़ाविये के सामने वाला ज़िला होता है। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये कायमा ज़ाविया कायमे ज़ाविये के सामने वाला हमारा क्या होता है वतर। ये तो बात उसने हमें क्या बताई है दुरुस्त। सामने वाला ज़िला हमारे पास क्या होता है वतर के बराबर होता है। ये कायमा ज़ाविया है, कायमा ज़ाविये के बिल्कुल सामने वाला ज़िला होता है हमारे पास वतर। तो ये बात उसने हमें क्या बताई है दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दुरुस्त लिखेंगे। तो बच्चे ये हमारे पास जोज़ नंबर 3 था। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जोज़ नंबर 4 की, एक कैमतुल ज़ाविया मसल्लस के अज़ला ए बी और सी में से अगर ज़िला सी बाकी दोनों अज़ला की निस्बत ज़्यादा लंबा हो तो बच्चों ज़ाहिरी बात है यहाँ पर सी ज़्यादा बड़ी साइड होती है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है हमारे पास सी होती है। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दुरुस्त लिखेंगे। दोबारा फिर मैं इसको रिपीट करवाता हूँ। अगर कैमतुल ज़ाविया मसल्लस के अज़ला, ये कैमतुल ज़ाविया मसल्लस है, ये वाला अज़ला, ये वाला अज़ला, ये वाला अज़ला, ए बी और सी में से अगर ज़िला सी
ये वाला ज़िला सी है ना हमारे पास, ये वाला ज़िला सी, इन दोनों अजला से क्या है निस्बत ज़्यादा लंबा होता है। ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे, क्योंकि वतर ये बड़ी साइड होती है, ये वाला ज़िला बड़ा होता है इन दोनों अजला में से। ये वाला ज़िला दोनों ज़िले क्या होते हैं, छोटे, और ये वाला ज़िला क्या होता है, बड़ा। वतर हमारे पास बड़ा होता है, इसीलिए ये तो बात उसने क्या लिखी है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जोज़ नंबर 5 की, अगर कैमातुल ज़ाविया मसल्लस के 2 अज़ला की लंबाइयाँ, तो बच्चों अगर 2 अज़ला की लंबाइयाँ हो तो वतर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। वो कहता है वतर की लंबाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ये दोनों लंबाई हो तो ये लंबाई आप मान लें, ये हमारे पास एक 4 सेंटीमीटर है, हम मान लेंगे इसको 4 सेंटीमीटर है, इसको इस साइड को हम मान लेंगे हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर है। तो उसने हम इन दोनों को अगर लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया, वो कहता है इन दोनों अज़ला की लंबाइयाँ हो तो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो तो वतर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। हम देख लेंगे वतर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो हम ये देख लेंगे ये मसावी सी हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है। हमने सिर्फ ये लंबाई चेक करनी है, सी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर के है। ए को हमने किसके बराबर रखा हुआ है, 4 के बराबर, तो ये 4 का स्केयर आ गया। बी को हमने किसके बराबर रखा हुआ है, 3 के बराबर, तो 3 का स्केयर आ गया। सी स्केयर इज इक्वल टू 4 4 16, 3 3 9, तो 16 में 9 जमा करेंगे तो 25 आ गया। सी स्केयर दोनों तरफ जज़र लिया तो मुरब्बा जज़र कैंसल, तो 5 आ गया। ये तो बात उसने हमें दुरुस्त बताई है भी। अगर एक कैमतुल ज़ाविया मसल्लस है और 2 अज़ला की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो, मान लो भी ये लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इन दोनों लंबाइयों को मसला फिसागोरस की मदद से अगर मैं सी की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास 5 के बराबर आती है। तो इसने क्या बताया हमें, वतर की लंबाई कितनी आती है, 5 सेंटीमीटर। ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे बच्चों। तो ये दुरुस्त आ गया। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जोज़ नंबर 5 की, जोज़ नंबर 5 है बच्चों हमारे पास। तो बच्चों जोज़ नंबर 5 के अंदर उसने हमें क्या बताया भी, अगर कैमतुल ज़ाविया मसावियुल साकलीन मसल्लस, सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए मसावियुल साकलीन मसल्लस कौन सी होती है बच्चों। ये वाली मसल्लस होती है मसावियुल साकलीन मसल्लस, जिसकी 2 अज़ला क्या होते हैं, बराबर। ऐसी मसल्लस जिसके 2 अज़ला क्या हों, बराबर, वो हमारे पास मसावियुल साकलीन मसल्लस कहलाती है। अगर मैं बात करूं कैमतुल ज़ाविया, अब उसने कैमतुल ज़ाविया मसल्लस, कैमतुल ज़ाविया मसावियुल साकलीन मसल्लस कौन सी होती है, इसको भी बच्चों इस तरह की मसल्लस होती है मसावियुल साकलीन मसल्लस, इस तरह की। इसके साथ अल्फ़ा भी कितना होता है, 45 डिग्री का, बीटा भी 45 डिग्री का, और गैमा कितना होता है, 90 डिग्री का। देखो इसके 2 ज़ाविये कितने हैं, 45 डिग्री के। 2 ज़ाविये कितने हैं, 45 डिग्री के। तो ये हमारे पास कौन सी मसल्लस कहलाती है, कैमतुल ज़ाविया, कैमतुल ज़ाविया मसावियुल साकलीन मसल्लस। उसने हमें ये बताया भी इसका वितर कितना है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर हो। वितर कितना हो इसका, 2 सेंटीमीटर हो, तो बाकी दोनों अज़ला में से हर एक ज़िले की लंबाई आती है 2 सेंटीमीटर। तो ये तो बात उसने हमें गलत बताई है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम गलत लिखेंगे। क्या आप बताइए, ये बात हमें इसने गलत कैसे गलत बताई है, क्योंकि मसावियुल साकलीन मसल्लस भी मैंने बता दी, अकेली मसावियुल साकलीन जिसके 2 अज़ला बराबर हों। तो लेकिन उसने बात की है एक कैमतुल ज़ाविया मसावियुल साकलीन मसल्लस जिसके 2 एंगल क्या हों, बराबर।
अल्फ़ा भी 45 डिग्री का, बीटा भी 45 डिग्री का, और उसका वतर कितना हमें 2 सेंटीमीटर हो, तो बाकी दोनों अज़ला में से हर एक की लंबाई कितनी होगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर मान लो भी ये हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर उसने बताई है, अभी ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो बच्चों हमारे पास सी स्क्वायर अगर बराबर आता है, ए की वैल्यू भी हमारे पास 2 के बराबर है, बी की वैल्यू भी 2 के बराबर है, ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो हमारे पास कितना आता है 8। तो मैं सी का स्क्वायर 8 का जब जज़र लूँगा, मरबा जज़र कैंसल, तो 8 का जज़र होता है 4 का जज़र इंटू 2 का जज़र, तो सी इज़ इक्वल टू 4 का जज़र आ गया 2 इंटू 2 का जज़र होना चाहिए। ये लंबाई भी हमारे पास 2 इंटू 2 का जज़र के बराबर होनी चाहिए, ये लंबाई भी 2 इंटू 2 के जज़र के बराबर होनी चाहिए थी। तो लिहाजा ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, गलत, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, और ये हमारे पास आधा मशक है, कौन सी, चैप्टर नंबर 12 की। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।